बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज मेरे साथ मौजूद हैं नन अदर देन ज़ैनुल आबिदीन। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम ज़ैन, कैसे आप? ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक उमर भाई, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सो नाइस ऑफ हिम के हमेशा मेरे कहने पे आ जाते हैं माशाल्लाह। और आज क्योंकि पिछली वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था और बहुत ही ज़्यादा लोगों के कमेंट्स आए थे कि भाई 20-30 लाख से ऊपर की कैटेगरी भी बता दें, क्योंकि सच्ची बात है 20 लाख में आती क्या? यस। तो व्हाई नॉट वी गो टू न्यू एंड यूज कार्स जो 20 से 30 लाख रुपए के एरिया में अभी भी इस दौर में मिल रहे हैं। तो आज हम उसी बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे। मेरे साथ हैं ज़ैनुल आबिदीन। और क्योंकि मार्केट में इनके जुमा बाज़ार देख लें, इनके चैनल पे बाकी यूज कार्स देख लें, तो ही इज़ द बेस्ट पर्सन टू टॉक अबाउट इट। सो हम इनसे गपशप लगाते हैं। सो इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, कौन सी खूबसूरत गाड़ी आप चला रहे हैं और कितने अरसे से चला रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसे अपडेट करके आप कौन सी गाड़ी लेना चाहते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। ज़ैन, अक्सर हमारे जब भी हम वीडियो लगाते हैं, आई एम श्योर आप भी जब कोई लग्जरी गाड़ी की वीडियो लगाते हैं yes. तो हमें एक कमेंट देखने को मिलता है कि मेरे पास वो गाड़ी नहीं है लेकिन मैं शौकीन हूँ गाड़ियों का। एक वक्त था हम दोनों में भी कि हमारे पास गाड़ी तो क्या बाइक भी नहीं था, yes. लेकिन अल्लाह पाक हालात चेंज कर देता है इंसान के। तो स्टे ट्यून्ड और स्टे होपफुल। अल्लाह को मायूसी बिल्कुल नहीं पसंद। तो ये उन लोगों को कह रहा हूँ जो मायूस हैं, तो अल्लाह पाक करेगा अगर हम जैसे लोगों को अल्लाह ने अता कर दिया तो आप तो कीमती लोग हो, इंशाल्लाह आपको भी डेफिनेटली अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा अता फरमाएगा। तो अल्लाह बड़ा है, बड़ी उम्मीद रखें उससे। सो ज़ैनुल आबिदीन, आज की पहली गाड़ी 30 से 40 लाख के बजट में हमारे पास ऑप्शन ढेर सारे हैं। yes. इसमें हमारे पास हैचबैक अगर हम शुरू करें, आई एम श्योर कि एक वीडियो पूरी हैचबैक पे ही हो जानी है। yes. यूज में सिमिलरली न्यू कम ऑप्शन है, लेकिन स्टिल देयर आर हैचबैक्स जो कि न्यू आ सकती हैं। फ्यू हैं, अ फ्यू, 2-4 ही हैं। दूसरे नंबर पे सिडान्स। तो अब ये रिच मार्केट आती है, 30 से 40 के दरमियान का जो बजट है, इसमें लातादाद और बेशुमार गाड़ियां आपके पास मौजूद हैं। ब्रांड न्यू में अलबत्ता मुझे नहीं लगता कोई भी गाड़ी होगी जो 40 सेडान के अंदर आती है। 40 लाख के अंदर 1.3 आ जाएगी। माँ सवाए चंगान के, मतलब एक ही ऑप्शन है फिलहाल। अगर हम सागा को काउंट करें, नहीं वो तो तकरीबन खत्म ही हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर, अब ना उनकी डीलरशिप। अक्सर वो कमेंट आता है ना, वो भूल गए। आप वो कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अगर इन दोनों में से एक कंपैरिजन करें तो ओल्सवेन वुड बी द बेस्ट ऑप्शन, रिलायबल भी। यस यस, ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है अनफॉर्चुनेटली। यही जो एल्सन 1.5 लुमेर है, ये 25 लाख से शुरू हुई थी कुछ सालों पहले, तो अब वो 40 तो क्या 45 भी क्रॉस कर चुकी है। लेकिन उमर भाई उस वक्त प्राइसेस कुछ और थी, वैल्यू अच्छी थी। अभी भी स्टिल अगर अभी भी प्राइसेस आप बाकी कंपेटिटर्स के साथ कंपेयर करें तो ये बहुत अच्छी वैल्यू है। हाँ, ये है कि 30 से 40 के दरमियान ब्रांड न्यू तो नहीं आएगी, यूज में अलबत्ता आपको मिल जाएगी। यूज में 1.5 आपको मिल जाएगी। और ऐसे दीगर, हम ब्रांड न्यू की बात करते हैं, ब्रांड न्यू नहीं मिलेगी, यूज में मिल जाएगी। सो पहली गाड़ी हैचबैक में, अगर जो बहुतात में मिलती है इस वक्त हैचबैक के अंदर 30 से 40 के दरमियान, कौन सी आप चूज करेंगे? अच्छा, हैचबैक में अगर मैं सबसे पहली गाड़ी खरीदना चाहूँगा, लेट्स से कि अगर मेरे पास 40 तक का बजट है तो मैं टोयोटा पासो खरीदना चाहूँगा। इसमें दो आती हैं, एक टोयोटा पासो भी आती है और एक डायसो बून भी आती है। बून आती है, यस। लेकिन विट्स और पासो को हम रखेंगे। अगर आप थोड़ा सा लुक्स आपको ज़्यादा अच्छी लगती हैं तो विट्स ले लीजिए, और अगर आप स्पेशियस कार चाहते हैं, ज़्यादा प्रैक्टिकल कार चाहते हैं तो फिर आप पासो खरीद लीजिए। दोनों गाड़ियां बहुत अच्छी हैं, शानदार फ्यूल एवरेज प्रोवाइड करती हैं, 15 से 17 की फ्यूल एवरेज के साथ। हमें टेंशन नहीं है उसके पार्ट्स की भी, हर चीज़ अवेलेबल, हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग उसकी अवेलेबल। इंटीरियर बहुत खूबसूरत है, खासतौर पर पासो जो है उसकी, क्योंकि फ्रंट पर वो पूरा एक ही सोफा आता है, पार्टीशन सीट्स, तो वो एक मतलब बेस्ट किस्म की ऑप्शन है। अगर आपकी फैमिली बड़ी भी है, लाइक 5 बंदे भी अगर मुसलसल गाड़ी में सफ़र करते हैं तो आप उस गाड़ी के अंदर बिल्कुल भी तंग नहीं होंगे। सवाए एक चीज़ के कि वो लगेगी नीचे, वो डील ब्रेकर है हमारे इलाके में। अक्सर जगह या मोहल्ले ऐसे हैं कि जहाँ पे बुरी तरह लगती है गाड़ी, तो नहीं, ये गाड़ी उनके लिए नहीं है। अलबत्ता मानसरा या एबटाबाद के अंदर भी सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, वहाँ पे आप रहते हैं तो इट्स ओके फॉर यू गाइस। लेकिन लॉन्ग ट्रैवल में मुजफ्फराबाद जाना है, अपने कश्मीर वाली साइड जाना है, या ऊपर नारायण का खान, नॉट रिकमेंडेड है विद फुल लोड, पूरी फैमिली वो लगेगी जगह जगह पे। तो ये बात आपने जहन में रखनी है कि शहर के अंदर चलाने के लिए बेस्ट है, अदरवाइज मतलब अपने रिस्क पे आप चूज़ कर सकते हैं।
अच्छा जी उमर भाई, नेक्स्ट गाड़ी है किया पिकांटो। ऑटो भी आ जाती है, मैनुअल भी आ जाती है, 40 से नीचे के बजट में है, हैचबैक कैटेगरी के अंदर ब्रांड न्यू गाड़ी है, रिलायबल किस्म की गाड़ी। लेकिन ऑटोमेटिक अगर आप लेंगे तो फ्यूल एवरेज का प्रॉब्लम है, और मैनुअल गाड़ी का भी फ्यूल एवरेज का प्रॉब्लम है। मेरे कई जानने वालों ने रखी हुई, और वो गाड़ी 13 से ऊपर की फ्यूल एवरेज नहीं दे रही। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम उसकी बैक सीट है, स्क्विश्ड किस्म की स्पेस है, तो एडल्ट्स बड़े तंग होते हैं बैक पे। ड्राइव नो डाउट उस लेवल की ड्राइव आपको किसी और गाड़ी में नहीं मिलेगी एज अ ड्राइवर ओनली, क्योंकि पीछे बैठने वाले के लिए नाइटमेयर है वो गाड़ी, ये बात जान में रहे हो। और उसके अगर मैं जहन से पूछूं, जहन अभी शुरू हो जाएंगे, सिर्फ उसके साइड मिरर्स इतने एक्सपेंसिव हैं कि सोच है आपकी, ठीक है, और वो चोरी भी ज़्यादा होते हैं। ऐसे ही है ना बड़े पार्ट्स शहरों में का, उतार के इसमें ले कोई जाते हैं। शक नहीं है कि पार्ट्स का, और अगर आपकी खुदा ना खास्ता गाड़ी की अगली या पिछली बत्ती लग जाती है, खासतौर पर अगली बत्तियां लग जाती हैं, तो फिर तो आपके लिए एक बड़ा डज होगा। हाँ, वो मेजर सेटबैक हो जाएगा। और दूसरी साइड पे जापानीज गाड़ियों का ये फायदा है कि यूज्ड मार्केट से बहुत ज़्यादा मिल सस्ते जाते इजीली हैं, काबली पार्ट्स मिल जाते हैं उनके। जाते हैं। सो अच्छा, किया पिकांटो होगी, उसके बाद एक चीज़ यहाँ पर मैं बताऊँ, मुझे ऐसा लगता है कि पिकांटो के भी अब चाह सुल्तान में, बिलालगंज में यूज्ड पार्ट्स अवेलेबल होंगे, क्योंकि एक अरसा पहले, 3-4 साल पहले जब मैं एक चक्कर लगा था, तो वहाँ पर स्पॉटेज, टुसॉन, उस आ चुके थे। यस, पूरी कट गाड़ियाँ मौजूद थीं। तो होपफुली कि अब आपको पिकांटो वगैरह के भी यूज पार्ट्स मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट गाड़ी हैचबैक में ही हमारे पास VXL आ जाएगी, ऑल्टो। हाँ, वो 30 लाख रुपए के बजट 30 लाख के बजट में वो आ जाएगी। और उसके अलावा सुजुकी कल्टस भी आ जाती है 40 कल्टस के भी आ बजट के जाती आसपास। वो गाड़ी भी बेस्ट है। मतलब वो गाड़ी सिर्फ एक चीज़ की वजह से बेस्ट है कि जब आप उस गाड़ी को बेचने के लिए निकलेंगे तो बहुत अच्छी बिक आसानी जाएगी। से बिक जाएगी, आसानी से बिक जाएगी, और माइलेज भी अच्छी है, माइलेज भी ड्राइव भी है। अच्छी है, वो पूरी हर चीज़। मुझे जिस चीज़ से एतराज़ है कि उस गाड़ी के अंदर एक तो एयर बैग एक मिलता है, दूसरा प्रॉब्लम ये है कि इंटीरियर बेहद बुरा है, बिल्कुल ब्लैक इंटीरियर, बहुत ज़्यादा। और तीसरा प्रॉब्लम ये है कि अगर हम जैसे बंदों में से किसी ने गाड़ी रखनी है तो हमारे लिए एक नाइटमेयर है, क्योंकि उसके अंदर एक सिंगल चार्जिंग सॉकेट भी नहीं दी। अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि आप लोग भी अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा कि पिछली कल्टस तो अच्छी ही थी इससे? यस, पिछली गाड़ी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, comfortable आरामदेह, looks कितनी खूबसूरत, बैठी भी जाती बिल्कुल थी। बिल्कुल। तो माइलेज सूंघती है वो, हमारे इलाके में अगर सूंघती है तो आपके इलाके में तो बिल्कुल ही समझो फ्री चल रही होगी। Yes. इतनी अच्छी माइलेज है उसकी, खास तौर पर अगर आप 2007 से ऊपर का मॉडल। एग्जैक्टली बहुत अच्छी गाड़ी है। तो ये सीन है। पुरानी कल्टस के लवर आज भी कल्ट है, पूरा ग्रुप्स बने हुए हैं फेसबुक पे भी, इधर उधर, तो कल्टस लवर्स बहुत ज़्यादा हैं, वो फॉर राइट रीजंस हैं। बहरहाल ये कल्टस अगर मुझे नई और पुरानी में चूज़ करनी हो तो डेफिनेटली मैं पुरानी अच्छी हालत में लूँगा, नई वाली नहीं लूँगा। इतनी तंग है वो गाड़ी, बस हम वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर पुरानी कल्टस की बात कर ली जाए तो वो काफी सस्ती है, सस्ती वो गाड़ी है, आपको 20 से affordable नीचे के है। बजट में हाँ, मिलेगी। वो बहुत अच्छी जेन्युइन गाड़ी आपको 17-18 लाख रुपए की, 19 लाख रुपए की, बहुत अच्छी गाड़ी। मैं तब कह रहा हूँ ना तांगे, मैंने एक रिव्यू किया था पेशावर में कल्टस का, और मैं ऑल्टो से पहले कल्टस ही लेना चाह रहा था, और अल्लाह का शुक्र अदा किया मैंने ले नहीं ली कल्टस, जैसे मैंने वैगनआर ने। हाँ, ओफो, शुक्र अल्लाह का। ऑल्टो, अब ऑल्टो अगर उससे बेटर है तो जस्ट इमेजिन द क्वालिटी ऑफ दैट कल्टस, न्यू कल्टस। बहरहाल बिकती अच्छी है, नो डाउट अबाउट इट, सुजुकी है भाई, ब्रांड है। तो नेक्स्ट, अच्छा जी, नेक्स्ट गाड़ियों में हम थोड़ा सा अपनी इस कन्वर्सेशन को टिल्ट करते हैं हाइब्रिड गाड़ियों की तरफ। Okay. हैचबैक में हमारे पास आपको मिल जाएगी टोयोटा की एक्वा। एक्वा आपको इस बजट के अंदर 40, 42, 43 में मिल जाएगी, लेकिन 40 तक भी मिल जाती है आपको, थोड़ा सा पुराना मॉडल। अगर आप सर्च करेंगे ना 42, 43 कहा जाता है, मिल जाती है 40 तक आपको आराम से, और बड़े शहरों में थोड़ी और सस्ती भी मिल जाएगी। आप यकीन नहीं करेंगे, प्रियस एक इंतहाई आउट क्लास मॉडल में लाहौर ले रहा था, 42, 43 बोल रहे थे उसका। ठीक है। तो प्रियस बस वो स्लिप आउट हो गई, चली भी कम थी, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही मांग रहे थे उसके, 12-13 मॉडल था। ओके। कराची में गया हुआ था एक शूट के लिए, तो वहाँ पे आप यकीन करें, मैं सच बोल रहा हूँ, यकीन करना पड़ेगा आपको, 28 लाख रुपए में। यस, बिल्कुल, कराची में गाड़ियाँ सस्ती हैं। ठीक है, मैं सुन के हैरान रह गया भाई, 28 लाख कहाँ, 40-42 कहाँ, बड़ा मेजर फर्क है ना, बहुत बड़ा फर्क है, बिल्कुल। तो वो जी प्रिस्टीन, मैंने देखी नहीं अपनी आंख से, वो कोई मुझसे मशवरा ले रहे थे कि मैं लूँ ना लूँ। मैं कहा यार ये गाड़ी 40-42 अपने मुंह से लाहौर और अकड़ के कह रहे थे कि यार कुछ थोड़ा बहुत हम कर देंगे, लेकिन 40 से कम नहीं देंगे आपको। तो ये 28 में मिल रही है, फ्री है भाई, उठा लो,
इतना बड़ा एक लोग कराची नंबर खरीदने से इसलिए डरते हैं क्योंकि जापानीज गाड़ियां जो होती हैं उनके अंदर टेम्पर्ड जो चेसिस होता है उसका अच्छा। बहुत प्रॉब्लम होता है। फिर दूसरी बात ये कि क्योंकि कराची का जो रजिस्ट्रेशन वाला पूरा प्रोसेस है वो अभी तक डिजिटलाइजेशन पर नहीं गया, वो वही मैनुअल तरीके से चल रहा है। तो अक्सर कराची की गाड़ियों में ये होता है कि एक एक नंबर प्लेट के ऊपर तीन तीन गाड़ियां चल रही होती हैं। चलेंगे, वो एक अलग ही बहस फिर है, किसी दिन बट हम इस पे बात ये कर लेंगे। यस ये एक था। लेकिन अगर यस आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर इतना बड़ा ह्यूज डिफरेंस है और एक बंदे ने अगर गाड़ी फैमिली यूज के लिए लेनी है तो वो अपनी मेक श्योर कर ले, ट्रस्टेड इदारे से गाड़ी खरीद ले, डॉक्यूमेंट्स पहले डॉक्यूमेंट्स कंफर्म पहले करें कंफर्म कर ले, और नंबर से कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट ही हमारे पास प्रियस की हमने बात की, वो भी मिल ही जाएगी आपको 3839 तक बेहतरीन ज़बरदस्त किस्म की प्रियस भी आपको हाइब्रिड गाड़ी में मिल जाएगी और मेरी पर्सनल फेवरेट है भी। और अब थोड़ा सा दिल मारता हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे क्यों दिल मारता हूँ। अगर आप एल्सन, अगर आपका इत्तेफाक नहीं हुआ बैठने का चलाने का तो आप मेरी बात बिल्कुल नहीं समझेंगे। अगर आपने चलाई है एल्सन तो फिर डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आपने एक बार चला ली ना कुछ अरसे तक एल्सन, उसके बाद प्रियस आपको कुछ भी नहीं लगेगी, यकीन करें। इंटीरियर वाइज बात कर रहा हूँ, ठीक है। इतना कोई बेसिक लगता है आपको, और फीचर वाइज भी कुछ है ही नहीं है ना, वो आपको लगता है आप आउटडेटेड ज़माने में चले गए। और ये आपकी बात एग्जैक्टली मैंने मेरी चैनल के ऊपर तकरीबन 10-15 दिन पहले एक प्रियस का रिव्यू आया और मैंने ये चीज़ फील की है ना। यस। हम यकीन करें, आप एक और सनरूफ नहीं है, चलो वो अलग बात है। उसका डैशबोर्ड भी बहुत आउटडेटेड है, बहुत ही आउटडेटेड है, स्क्रीन वो अजीब सी उसके अंदर हुई और कीमतें 60-60 लाख मांगी जा रही हैं। आपकी गाड़ी कितने की थी प्रेस जिसका रिव्यू किया था? मुझे लगता है वो 48 के करीब थी, 48 के करीब। आप 60-65 वाली भी देखो ना, वो दरवाज़ा खोलो बंद करो वो सामने अंदाजा हो रहा है। बहरहाल मैं किसी को डिसहार्ट नहीं करना चाह रहा, अगर आप ओनर हैं प्रियस के मोर पावर टू यू और अल्लाह पाक नसीब फरमाए। मैं बहरहाल एक वो शिफ्ट की बात कर रहा हूँ। अपने फायदे हैं, हाइब्रिड है, फ्यूल एवरेज बहुत अच्छी है, बड़ी सी डाउन के साथ, बट ये है कि कंपैरिजन में मॉडर्न चीज ज्यादा बेहतर होती है। एग्जैक्टली नई लो लेकिन फिट लो। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास हाइब्रिड में कौन से ऑप्शन है? होंडा फिट आ जाती है इस बजट के अंदर। फिर थोड़ा अगर बजट अपना आप ज़्यादा इंक्रीज कर लें तो आपके पास टोयोटा विट्स में भी एक हाइब्रिड आती है, वो ऑप्शन भी आपके पास है। अच्छा विदाउट हाइब्रिड अगर हम बात करें तो हैचबैक के अंदर हम मिस कर गए एन बॉक्स को, एन वैगन को, जो कि टर्बो के साथ आते हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो भी 36-37 में बेहतरीन आपको गाड़ी मिल जाती है। 38 तक तो क्या ही बात है, फिर वो जो लोग मांग रहे होते हैं 38 कम भी कर देते हैं, लेकिन इस रेंज में बड़ी अच्छी गाड़ियाँ मिल जाती हैं। यस और 38 या 40 के बजट में आपको जापानीज 660 सीसी में एक तो आपको मॉडल मिलेगा 2021, हाँ नया मॉडल, बिल्कुल नया मॉडल। हाँ। और फिर उनमें भी टॉप ऑफ द लाइन वाली चीज़ जिसके अंदर टर्बो होता है, ऑटो ब्रेकिंग, 360 कैमरा, और मतलब आप यू नेम इट वो उसके अंदर फीचर वो होगा, हीटेड सीट्स, हर एक चीज़ से फुली लोडेड गाड़ी आपको मिलेगी। अब आते हैं हम कन्वेंशनल सेडान्स की तरफ। तो जैसे हम वीडियो के शुरू में बता चुके हैं कि एक ही ऑप्शन है ब्रांड न्यू का, वो है चंगान एल्सवन 1.3 मैनुअल, ठीक है। मैनुअल पहले मैं भी चला चुका हूं और थॉरोली एंजॉय किया मैंने उसे। अब जैन चला रहे हैं, जैन भी यकीनन अपने तजर्बे से आपको वक्तन फ़वक्तन अपने चैनल पे बताते रहे हैं। हल्का सा ग्लिम्प्स अभी भी ले लेते हैं जैन से। जैन डू यू थिंक के अंडर 40 लाख के बजट में, बल्कि 30 लाख से शायद अब 3 लाख है, 32-33 लाख में, 34 लाख में अभी भी आपको बेहतरीन गाड़ी मिल जाती है। तो इज इट वर्थ इट? यस ऑब्वियसली। एज एन एक्सपर्ट मैं ये कहूँगा कि आप भी और मैं भी महीनों में हम हज़ारों गाड़ियों में बैठते हैं। Exactly, और हमें बहुत अच्छे से पता है कि मटेरियल की क्वालिटी किस गाड़ी की ज़्यादा अच्छी है। Exactly. फिर दूसरी बात ये कि हम फीचर्स को भी आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं कि किस गाड़ी में कितने पैसों में कितने फीचर्स आपको मिलते हैं। अब अगर सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ओल्सफेन के केस में इस गाड़ी ने जापानीज गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी को भी बीट किया है, और ये बात हमें डेंटर ने भी बताई थी। यस बिल्कुल सही बात है ये। यानी कि बिल्ड क्वालिटी ना सिर्फ एक्सटीरियर की बल्कि इंटीरियर की भी प्रॉपर सॉलिड मटेरियल्स, और लगता है कि गाड़ी आपको लंबे अरसे तक यानी कि 20-30 साल तक ये चलने वाली चीज़ बनाई हुई है। नंबर 1 तो ये। नंबर 2 ये कि इसमें आप देखें कि इसमें एक फीचर है कि चाबी से दरवाजे के शीशे खुलते हैं, शीशे बंद होते हैं। सिविक का आप टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट ले लें जो जिसका आपको नॉर्मल से 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ता है, उसमें आपको ये फीचर मिलता है। दूसरी में तो वो सिर्फ नीचे होते हैं, ऊपर भी नहीं होते। तो आप देखें कि एक 30 लाख रुपए की गाड़ी में उन्होंने आपको ये फीचर दे रही है, और ये गिमिक भर के फीचर दी। यस ABS इसमें मिल जाता है, लॉयर इसमें मिल जाते हैं आपको, 7 इंच की फ्लोटिंग स्क्रीन इसमें मिल जाती है। मतलब जो चीज़ें आपको बाद में लगानी होती हैं वो ऑलरेडी आपको लगाई मिल और
मत खरीदिएगा चंगान अल्सफेन, क्योंकि अगर आपने 2-2.5 साल तक इस गाड़ी को यूज़ कर लिया तो आपकी आदतें बिगड़ जाएंगी, फिर आपको किसी दूसरी गाड़ी पे मज़ा नहीं आएगा। इसलिए फिर मैंने 1.5 मैंने भी चंगान अल्सफेन ही ली और वो एग्जैक्टली शायद 40 लाख रुपए में मुझे मिली। अभी तो आपको जिस वक्त मुझे 40 में मिली थी उस वक्त भी 32-33 में भी मिल रही थी, लेकिन वो 2 लाख किलोमीटर चली हुई 22 मॉडल। अंदाज़ा करें पता नहीं कहाँ चलाते रहे वो लोग। मैं कराची भी गया इस गाड़ी में, जब मैंने ली 10,000 किलोमीटर चली हुई थी, अभी ये 30,000 चली है, यानी कि मैंने 20,000 टोटल चलाई है, जिसमें मैं बेशुमार चक्कर लाहौर के, इस्लामाबाद तो ना ही पूछें, और कराची का भी विद फैमिली लगा के, और कराची के अंदर भी यकीनन घुमा हूँगा मैं। तो अभी तक 20,000 मैंने चलाई है और रज के चलाई है, 2 लाख किलोमीटर चली हुई देखी मैंने गाड़ियाँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आप 32-33 लाख में आपको टॉप ऑफ द लाइन वो भी मिल जाएगी, लेकिन 60,000। अच्छा, इसमें एक और सीन है, चंगान अल्सफेन 1.5 लोग 40,000 किलोमीटर के फ़ौरन बाद बेच देते हैं कि 50,000 रुपये का हमें ऑयल डालना पड़ेगा उसमें CVT का, ठीक है, DCT का, सॉरी, तो DCT का उन्हें ऑयल डालना पड़ता है, जिसकी वजह से वो कहते हैं यार 50,000 कौन लगाएगा, बेच देते हैं, बेच के 3-4 लाख रुपए और डाल के दूसरी कोई और ले लेते हैं, तो उसी में डाल देते भाई। हाँ, एटलीस्ट आपको ये तो पता है प्रोडक्ट आपने खुद ब्रांड में यूज़ किया है और डे 1 से लेके अभी तक आप यूज़ कर रहे हैं, और ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। सही। नेक्स्ट, हम काफ़ी तारीफें हो गई चंगान की, नेक्स्ट सेडान हम कौन सी देखते हैं इस बजट में? ओके, अच्छा, इसमें 2 गाड़ियाँ अब फॉल करती हैं। एक तो ये कि अगर छोटी फैमिली है, आपके पास जगह थोड़ी सी तंग है, तो फिर मैं प्रेफर करूँगा 2020 से नीचे की कोई सिटी, होंडा सिटी। सही। अगर पहले तो चंगान अल्सफेन, देन उसके बाद सिटी। सही। और सिटी के बिल्कुल साथ कंपैरिजन में एक दूसरी गाड़ी है, वो उस सूरत में कि अगर आपके पास पार्किंग स्पेस खुली है, आपको थोड़ी सी बड़ी गाड़ी चाहिए, तो फिर 14-15 मॉडल की GLI, जो मेरी और जैन की दोनों की पसंदीदा गाड़ी है, वो बहुत अच्छी गाड़ी है। तो लेकिन उसमें एक चीज़ है कि उसमें मैनुअल ट्रांसमिशन वाली, मैनुअल ट्रांसमिशन। ऑटो कितने में पड़ जाएगी? प्राइसेस तकरीबन दोनों की सेम ही होती हैं। ऑटो 1 लाख 1.5 लाख रुपए एक्सपेंसिव है, लेकिन मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ी चलाने में ज़्यादा अच्छा रिस्पांस देती है, माइलेज भी अच्छी देती है। यस, क्योंकि ऑटोमेटिक 4 गियर्स वाली आती है, तो वो इतनी ज़्यादा पावरफुल भी नहीं है, फिर बड़ी बॉडी के साथ छोटा इंजन, और वो जो पावर लॉस हो जाता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में, तो वो उसके साथ इतनी ज़्यादा सूटेबल नहीं है। मैनुअल वाली सबसे बेस्ट ऑप्शन है। देखने में भी बड़ी प्यारी गाड़ी है, और कभी कभी दिल बंदे का दिमाग थोड़ा सा इस तरह होता है ना, कहता है GLI ले लेते हैं। हाँ, तो वो पाकिस्तान में ज़रा सा रौब भी ज़्यादा है ना GLI का। आमतौर पे कोई भी चंगान लेके जाओ इतने खुश नहीं होंगे, सिटी भी लेके जाओ शायद इतने खुश ना हो, GLI ले लो तो वो थोड़ा लोग अलग से रिस्पेक्ट करने लगे हैं, क्या बात है यार, तरक्की कर गई अब गाड़ी ले ली है सही वाली। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई गाड़ियां हैं, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके पास अगर 30 से 40 लाख का एक स्लैब हो, इसके अंदर कौन सी गाड़ी आप प्रेफर करेंगे, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। अभी आगे भी बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ अभी हमने डिस्कस करनी है, लेकिन चूंकि ये वीडियो बन गई है बहुत लंबी, इंशाल्लाह उसे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह। लेकिन साथ ही साथ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी ज़रूर देनी है, ताकि उसकी रोशनी में भी उसको हम नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर सकें। ज़ैनुल आबिदीन, थैंक यू सो वेरी मच जी फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो। और आप लोग भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं इस वक्त तक, तो थैंक यू सो वेरी मच। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।